आज की रॉ देख के वैसे अब मुझे ऐसा कोई रीजन लग नहीं रहा कि रोमन रेंस क्यों नहीं बनाएंगे सैमी जेन को फिर से सैमी ऊसो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। सबसे पहले तो भाई वो सब्सक्राइब का बटन आज आप हिट कर ही लो। अगर आप अभी हिट करोगे ना तो आज रात तक आपके घर में पक्का एक गुड न्यूज़ आने वाली है। ऐसी पोस्ट को मैं लाइक करता था 2014 में फेसबुक में, ये सोच के कि सही में कोई गुड न्यूज़ आएगी, बट वो 2014 में नहीं आई। हाँ, 2024 हो चुका है तो टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुकी है, क्या पता आ भी जाए। आज की मंडे नाइट रॉ की सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो होती है लिव मॉर्गन के साथ। रकेल रॉड्रिगेज, डोमिनिक मिस्टीरियो सब आते हैं क्योंकि मंडे नाइट रॉ जो है सऊदी अरेबिया से थी तो ये पहले से टेप हो चुका था। मैंने सारे स्पॉयलर्स को अवॉइड किया था ताकि मैं मस्त तरीके से रॉ देख सकूं, फिर आपको वैसे बता सकूं। तो मंडे नाइट रॉ में अब जैसे ही लिव मॉर्गन आई, सबसे पहले तो आज उन्होंने क्या बोला, मंडे नाइट मॉर्गन, तो एक नए निकनेम के साथ वो आ गई हैं। वही वो बता रही होती है कि उनका जो रिवेंज टूर है वो अब खत्म हो चुका है, अब उनका वर्ल्ड टूर शुरू होता है और इसके अंदर वो बताते हैं कैसे वो क्राउन जूल चैंपियन बन गई हैं। जो भी बातें उन्होंने बोली थी एक एक सब उन्होंने सच करके दिखाई हैं। फिर से उन्होंने रिया रिप्ली को ऐसा बजा दिया है कि अब वो और भी लंबे टाइम तक गायब हो जाएगी। नाया जैक्स को उन्होंने हरा दिया। सब कुछ वो अपनी जो तारीफ है वो कर रही होती है। डोमिनिक मिस्टीरियो भी आते हैं माइक पर। अब उनको किसी क्राउड ने तो कभी बोलने का मौका दिया नहीं, तो ये सऊदी अरेबिया का रियाद का क्राउड जो ऑलरेडी इतना हॉट रहा क्राउन जूल में, वो कैसे कुछ बोलने लेता, उन्होंने भी कुछ नहीं बोलने दिया। इसके बाद क्या होता है, जेड कारगिल एंड बियांका बिलेयर की एंट्री हो जाती है और वो बोलते हैं कि अकेले तुम ही थोड़ी हो जिन्होंने गोल्ड के साथ वॉकआउट किया था, हम भी हैं। और यहाँ पे लिव मॉर्गन ने इन दोनों के बीच में ही आग लगाने की कोशिश कर दी। वो कुछ ऐसे बोलना चाह रही होती है कि बियांका बिलेयर तुम अपने आपको बेस्ट फास्टेस्ट ये सब कुछ समझती हो, लेकिन बात यह है कि तेरी जो टैग टीम पार्टनर है वो भी यही समझती है और तुम दोनों साथ में कभी होते ही नहीं अगर तुम्हारे पास ये विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप नहीं होती। हमें देखो, रकेल रॉड्रिगेज और मेरी जोड़ी को, हम फिर भी बेस्ट फ्रेंड ही रहेंगे और बिना किसी चीज के भी हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। ऐसा करते करते उन्होंने बहुत ज्यादा ही कुछ टीज कर दिया था। एडम पियर्स चीजों को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए आते हैं, लेकिन लिव मॉर्गन का टीज करना कंटिन्यू ही रहता है। बियांका बिलेयर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और यहीं पर एक मैच भी ऑफिशियल हो जाता है बैटल रॉयल नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए लिव मॉर्गन की चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच में जेड कारगिल बियांका बिलेयर दोनों ही होने वाले हैं। अब देखो, मैच के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे, लेकिन जो मजा आता है वो लास्ट के जब 4 लोग बचते हैं, जेड कारगिल, बियांका बिलेयर, लायरा वाल्कीरिया एंड इयो स्काई। और यहीं पर हमको ये दिखता है कि जो बियांका बिलेयर और जेड कारगिल है वो आमने सामने आ चुके हैं। ऐसा लगता है क्या एक दूसरे को मारेंगे या लड़ेंगे, लेकिन फिर वही है, रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन ने ही मिलकर जो है दोनों को ही एलिमिनेट करवा दिया। केओडी एंड जेडेड वो लगता है, लेकिन वो किसी उस दोनों में से कोई इसका फायदा नहीं उठा पाया। और एंड में जर्मन सुप्लेक्स भाई एप्रन पर लगाया है इयो स्काई ने लायरा वाल्कीरिया को, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा वो लग रहा था। और इसके साथ जो इयो स्काई है वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी, यानी कि वो लिव मॉर्गन की चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। तो बस ऐसे ही इसको चला रहे थे, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं था, बस एक अपोनेंट यहाँ पे मिल चुका है। इसके बाद एक बैक स्टेज से सेगमेंट था जहां पे मिस को एक कमरे में एक चेयर में, जैसे कि पुलिस जो रिमांड पे लेती ना मारती, वैसा कुछ हालातों में मिस को फंसाया, मुंह में टेप लगी हुई है उनके। और बो डैलस, अंकल हाउडी वहां पर होते हैं। और तो आपको याद होगा मिस्टर राज में पहले ये थे, तो वो बताते हैं कि कैसे मिस ने हमेशा सारी चीजें झूठ बोली है। मिस की भाई फटी हुई थी बहुत ज्यादा। बो डैलस हंस रहे, मिस कहते हैं यार मैं तो हूं भी नहीं, मैं फाइनल टेस्टामेंट के पीछे पड़े थे तुम। तो बो डैलस बताते नहीं नहीं हम तेरे पीछे ही पड़े थे। और उसके बाद पीछे से आकर उनको पकड़ दिया एकदम, वो ऐसे डर के साथ, एकदम जैसे मूवीज में होता है ना, उनको झटका सा लगा के, वैसे उन्होंने कुछ सेगमेंट को यहाँ पे खत्म किया था। तो मिस की तो बैंड बजने वाली, वैसे ही बजी पड़ी थी, अब थोड़ी और बच जाएगी। इसके बाद न्यू डे वर्सेस वॉर रेडर्स के बीच में मैच होता है और यहाँ पे भारी भरकम वॉर रेडर्स के मैच में मूव्स होंगे। कोफी का वो हॉट टैग होता है जिसके बाद हाई फ्लाइंग एक्शन था। लेकिन वुड्स क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे दिमाग की सटक गई है क्या? जब कोफी किंगस्टन मैच को फिनिश करने के मूवमेंट पे होते ही अपने आप को ही उन्होंने टैग इन कर दिया, बस वहीं पर कचरा हो गया। उसकी वजह से वो स्प्रिंग बोर्ड वाली जो क्लोथ लाइन है वो मारी वॉर रेडर्स ने और वो मैच जीत गए हैं। इसके बाद वही है, कोफी भी देख रहे भाई बंदा क्या पागल हो गया, हिल गया इसके दिमाग की। तो वुड्स को अब देख के थोड़ा थोड़ा गुस्सा सा भी आने लगा। शायद WWE ने उनको पूरा रेडी कर दिया हील टर्न के लिए। बट मैंने आपको एक बताया था कि अगर बिगी आने के लिए अवेलेबल हैं तो फिर यहाँ से स्टोरी लाइन के और भी जो नए डायनामिक है वो खुल सकते हैं। वो तो खैर तभी की बात होगी जब बिगी आ जाएंगे। इसके बाद मैच होता है ड्रैगन ली वर्सेस चैट गेबल के बीच में। भाई क्या एक खतरनाक सा स्पॉट होता है इस मैच में, जब ड्रैगन ली को ऐसे पीछे चैट गेबल ने फेंका एप्रन से और सीधा नीचे फ्लोर पे जाके ड्रैगन ली गिरे। वो तो एथलेटिक लोग हैं भाई, पता नहीं कैसे जेल जाते, समझ में नहीं आता। जर्मन सुप्लेक्सेस गेबल की तरफ से थे इस मैच में। सेट आउट पावर बम, जेलेना वेगा ने यहाँ पर जो चीटिंग है वो नहीं करने दी चैट गेबल को, और रे मिस्टीरियो भी आ जाते हैं, फिर वो भी चीटिंग नहीं करने देते और उन्होंने उल्टा ही चैट गेबल को मार दिया। ड्रैगन ली ने इसका फायदा उठा लिया और ड्रैगन ली मैच जीत गया। तो बस ऐसे ये मैं आज मंडे नाइट रॉ को देख के भी रेट तो करूंगा इसको, थोड़ी ऐसी वाइब आई कि जैसे काफी जल्दी में उन्होंने शो को निपटाया और वो करना भी था क्योंकि सऊदी अरेबिया को फिर लीग
लीव करके उनको यूएस से वापस भी आना था, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, एक ही तगड़ी तगड़ी एक दो तीन चीज़ें थी यहाँ पे बस। मेन इवेंट था शो का फेटल 4 वे मैच, ये नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए था, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। शेमस ने क्या पकड़ा है भाई इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो को, सारे लोग जो है डोमिनिक के पीछे ही पड़े हुए थे क्योंकि वो अकेले बंदे हैं जिनसे हर किसी को नफरत है। एक वो मूवमेंट भी था भाई यहाँ पे जब सेथ रॉलिंस ने क्या मैच की पूरी पेस पकड़ी, इधर उधर हर तरफ वो डाइव लगा रहे हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो भी पूरे कंट्रोल में आ चुके हैं मैच में। डेवन प्रीस्ट ने कमबैक किया, शेमस ने लगातार तीनों को ही बैक ब्रेकर लगाए हैं, लेकिन मैच में जो असली जो तड़का है वो तो ब्रॉन्सन रीड ने आके ही मारा भाई। पूरे मैच में चारों बंदे अलग, ब्रॉन्सन रीड अलग। सेथ रॉलिंस टॉम के लिए जा रहे होते हैं, वहीं ब्रॉन्सन रीड ने तबाही मचाना शुरू कर दिया, सबको वो मार रहे हैं। सेथ रॉलिंस को भी लपेटा उन्होंने, डेथ वैली ड्राइवर डेमन प्रीस्ट को भी लगाया, शेमस को भी लगाया, सुनामी भी उन्होंने लगा दी, और एंड में जाके फिर डेमन प्रीस्ट ने साउथ ऑफ हेवन फिनिशर लगाया और वो तो मैच जीत गए। लेकिन सेथ रॉलिंस को कैसे साइड लगाया भाई, वो जो अनाउंसर टेबल है, अनाउंसर डेस्क है, उसके ऊपर फिर से सुनामी मारी है ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को। तो वो अनफिनिश जो बिजनेस की बात कर रहे थे ब्रॉन्सन रीड, वही वो फिनिश करने के लिए यहाँ पे आए थे। सेथ रॉलिंस को उन्होंने कॉस्ट कर दिया है मैच, और इससे एक चीज क्लियर है, अभी सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड की जो फ्यूड है वो आगे चलने वाली है, और मैच के एंड में जो गुंथर एंड डेवन प्रीस्ट हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, क्योंकि अब इनका मैच होगा नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो ये मेन इवेंट था, लेकिन जो मेन चीज थी शो की, अब उसके बारे में बात करते हैं अच्छे से, और वो था सैमी ज़ेन का सेगमेंट, जहां पे ब्लड लाइन की स्टोरी ने और भी ज्यादा आगे प्रोग्रेस किया। सबसे पहले आज सैमी ज़ेन ने आके जो है इंट्रोडक्शन में हेलो हाय नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि सऊदी अरेबिया रियाद का क्राउड था, तो अस्सलाम वालेकुम उन्होंने बोला, और उसके बाद उन्होंने कुछ और भी चीजें बोली अरेबिक में, वो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आई। अब यहाँ पे सैमी ज़ेन आके बोलते हैं कि मैं बात करने वाला हूँ उस चीज के बारे में, उसको एड्रेस करने वाला हूँ जो मेरे बीच, रोमन के बीच, ऊसोस के बीच हुआ क्राउन जूल में। ज्यादा वो कुछ इससे पहले की एक्सप्लेन करते, जे ऊसो का ही म्यूजिक हिट हो जाता, और आते ही उन्होंने सैमी ज़ेन को ऐसा हाथ मिलाया, ऐसा हक किया, तो उससे वो चीज क्लियर हो गई थी कि सैमी ज़ेन और जे ऊसो के बीच में तो ठीक है मामला, ऐसा कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं इनके बीच में, इनको बाकी लोगों को समझाना है। जे ऊसो ने आके यहाँ पे बोला कि देख भाई, इससे पहले तो तू कुछ भी खुद बोले, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो 100% एक जो है एक्सीडेंट था जो भी हुआ क्राउन जूल में। ये चीज देख के सैमी ज़ेन को थोड़ी खुशी सी होती है, यार भाई वाह बंदा मेरी साइड ले रहा है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है, क्योंकि जिमी ऊसो का म्यूजिक हिट होता है। जिमी ऊसो कहता है भाई पगला गया क्या गड़बड़ हो रही है, मतलब तो दिख नहीं रहा क्या हो रहा है, जो भी चीज क्राउन जूल में हुई है वो एक्सीडेंट नहीं था, ये इस बंदे ने ओटीसी को उसके फेस पर हिट किया है, ये जिमी ऊसो का मानना है। उसके बाद कहते हैं इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, मैं पिस्ड ऑफ हूं, ओटीसी पिस्ड ऑफ है, तुझे भी पिस्ड ऑफ होना चाहिए इस बंदे के लिए, तू कहां इस बंदे की जो तारीफ है वो करना शुरू कर रहा है। इतने में ही सैमी ज़ेन भड़क गया भाई, कह रहा है तू क्या बोल रहा है जिमी ऊसो, मैं तेरा ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं तुझे। वो अपनी दोस्ती यारी की बात करते हैं कि कैसे सैमी ज़ेन की इससे पहले की यारी जे ऊसो या रोमन रेंज के साथ हुई थी, यू वर माई डॉग, और वो बताते हैं कि कैसे ब्लड लाइन में उन्हीं की वजह से जो कनेक्शन है वो हुआ था, लेकिन जब बात आई रोमन और मेरे बीच में तो तूने मुझे मारा, जब बात आई तेरे और तुम दोनों और रोमन के बीच में तो फिर तूने रोमन को मारा, और फिर उसके बाद जब बात जे ऊसो के पास अपॉर्चुनिटी बनने के लिए आई तो भाई तूने जे ऊसो को भी नहीं छोड़ा, तू मेरी लॉयल्टी के बारे में बात कर रहा है, तू मेरे पे सवाल उठा रहा है। ये बस जब सीधी बात है जिमी ऊसो को बोले, भाई बंदा भी थोड़ा सा ऐसे हो गया कि अरे मैं क्या बोले, इसने तो मुझे बोल रहा, कहते भाई ये एक्सप्लेनेशन है, ये तू क्या बात बोल रहा है। वो अपनी चीज के ऊपर मतलब जिमी ऊसो फिर से सैमी ज़ेन को उनकी चीज के ऊपर लाना चाह रहे होते हैं। सैमी ज़ेन के लिए सैमी ऊसो के चैंट लग रहे थे, और क्योंकि सारे लोग उनको ऊसो बनते हुए देखना चाहते हैं, सैमी ज़ेन एक्सप्लेन करते हैं भाई जिमी ऊसो तो समझ नहीं रहा है, मैं तुझे कभी भी नफरत नहीं करता था ना, मैं आज भी नफरत करता हूं। जब मैं आया था रिंग में तो जब हम चार लोग एक साथ थे, एक मिनट के लिए मुझे वो पुरानी सारी जो बातें हैं वो याद आ गई, और वो कहते हैं कि तू गलत बंदा नहीं है, यू जस्ट मेक बैड डिसीजंस। तो ये करके उन्होंने थोड़ा सा ऐसा भी जिमी ऊसो को फील करवा दिया कि भाई मैं तेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचता। सैमी ज़ेन बोलते हैं कि मैं सिर्फ जे ऊसो के लिए आया, लेकिन उस मूवमेंट पे मुझे लगा कि यार ये तो हम वही पुराने वाले लोग हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज सिर्फ एक मिनट के लिए लगी थी स्पेशल, क्योंकि उसके बाद तो भाई फिर सब कुछ बेकार हो गया। और कहते हैं मुझे अपनी लॉयल्टी वगैरह फिर से बताने की करवाने की जरूरत नहीं, तुम्हें मुझे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ट्रायल के थ्रू जा चुका हूँ, पुरानी सारी जो ब्लड लाइन की मेमोरीज है उसको रिकॉल जब ये करते ना भाई, सच में पुरानी वाली फील आ जाती है। आज इस सेगमेंट को देख के ऐसा लगा भाई कि हाँ जैसे ये वो बंदे हैं जिन्होंने इतना टाइम से पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी को चलाया है, और फिर वो कहते हैं कि अब मैं नहीं कर सकता। जे ऊसो को ऐसे थोड़ा सा माल सुमूल के कहते हैं भाई मैं तो जा रहा हूँ, आई एम आउट, ऐसा करके वो वहां से जाने लग गए। अब जे ऊसो जिमी ऊसो देख रहे हैं, जिमी ऊसो भी थोड़े कंफ्यूज है, जे ऊसो थोड़े से परेशान है कि भाई सैमी ज़ेन नहीं आ पा रहा हमारी ब्लड लाइन में। उसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ एक बात ही मैं बोलना चाहूंगा
अमेजिंग देर से कि हम चारों स्मैकडाउन में आके एक फैमिली की तरह बात करते हैं। अब जब ये चीज़ जिमी उसो ने सुनी, कहते हैं फैमिली भाई ये कौन सी फैमिली है? तो जे उससे कहते हैं हाँ हाँ मैंने ही बोला था कि वो ब्लड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो हमारी ब्लड लाइन नहीं है तो वो हमारी फैमिली नहीं है। और वो सीधे सीधे बोलते हैं भाई कि स्मैकडाउन में मैं होप करूंगा कि तू आए और हम चारों मिलके जो है बात करें। तो ये स्टोरी लाइन को भी इस तरीके से दिखा रहा है कि अब स्मैकडाउन में चारों बंदे आएंगे और इनके बीच में कुछ तो डिस्कशन होगी जो कि बताएगा कि क्या ब्लड लाइन का रियूनियन होगा या फिर नहीं। अगर मैं देखो मंडे नाइट रॉ की आज की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि कोई शो बेकार था, लेकिन बहुत कुछ ऐसा अलग सी चीज नहीं थी इस ब्लड लाइन की चीज के अलावा। तो मैं इसको आई थिंक 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी अब एक्साइटमेंट है अगले स्मैकडाउन के शो के लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।